जय गुरुदेव। मंत्र जप में माला की आवश्यकता। जप के प्रारंभ काल में निर्धारित संख्या में मंत्र जप का हिसाब रखने के लिए माला की आवश्यकता होती है। मंत्र का जप क्रमशः इष्ट देव में श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा उत्पन्न करता है। साधक को प्रारंभ काल में गुरुदेव त्रिकाल संध्या की विधि बताते हुए निर्दिष्ट करते हैं कि कम से कम 5-5 या अधिक मंत्र जप की मालाएं प्रति संध्या काल में फेर ली जाएं। इसके पश्चात पर्याप्त जप के प्रभाव से जब मन में अपने इष्ट देव के प्रति सहज स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब माला तो साधक को और व्यवधान उत्पन्न करती है। फलतः मानसिक जप या अजपा जप की स्थिति में जब साधक इष्ट देव के ध्यान में एकाग्र होने लगता है, तब माला का प्रयोग अवांछनीय हो जाता है। इस स्थिति में एकाग्र हुआ मन जब प्रेमास्पद से जुड़ता है तो माला फेरे जाने की प्रक्रिया संभव ही नहीं रह जाती। अतः माला द्वारा जप का हिसाब रखना प्रारंभ में तो सहायक रहता है, क्योंकि प्रमाद, आलस्य में अथवा लौकिक आकर्षणों के प्रभाव में इतनी कम मात्रा में मंत्र जप ना किया जाए कि साधक को मंत्र जप का कोई प्रभाव ही न दिखाई दे और आगे चलकर वह उसे छोड़ दे। अतः प्रारंभ काल में माला के प्रयोग की बहुत आवश्यकता है, किंतु आगे चलकर माला द्वारा जप सार्थक नहीं रहता, क्योंकि फिर तो अखंड जप या निष्प्रयास अजपा जप चलने लगता है। धीरे धीरे साधक इष्ट देव से ऐक्य स्थापित करने लगता है और मन विलीन होने लगता है। परिणाम स्वरूप माला की ओर ध्यान ही देना संभव नहीं रह जाता। मंत्र जप में आसन की आवश्यकता। प्रारंभ काल में साधक को अपने इष्ट देव के विग्रह के सम्मुख बैठकर उपासना और मंत्र जप करने को कहा जाता है। उस समय आसन की अनिवार्य आवश्यकता बताई गई है। साधारण रूप से जाप करने के लिए त्रिसंध्या काल में आसन पर सीधा बैठना चाहिए। समतल भूमि पर कुश बिछाकर उनके ऊपर कंबल, मृगचर्म या बादाम्बर बिछाया जाए। उनके ऊपर सुखद रेशमी वस्त्र बिछे हुए आसन पर बैठना योग्य आसन की व्याख्या में गिना जाता है। आसन इतना लंबा और चौड़ा हो कि साधक को उस पर सुखासन या अन्य आसन लगाकर बैठने पर थोड़ा थोड़ा स्थान चारों ओर बचा रहे। लेकिन गायत्री मंत्र के जाप में कुश का आसन या कपड़े का आसन ही पर्याप्त है। मंत्र जप के समय नेत्र इष्ट देव के दर्शन करें अथवा बंद रहें, जिससे बाह्य विषय मंत्र जप में विक्षेप ना कर सकें। आसन ऐसे स्थान पर लगाया जाए जो उत्तम रहेगा, जहां वातावरण में शांति और नीरवता हो। वैसे मंत्र जप में देश काल का कोई व्यवधान नहीं माना गया है। उत्तर काल में जब मंत्र जप में निरंतरता आगे लगती है, तो जप के समय आसन पर बैठे रहना संभव नहीं रहता। इस अवस्था में मंत्र जप लेटकर, बैठकर, चलते फिरते या कोई भी कार्य करते ना करते सभी समय और स्थितियों में किया जा सकता है। इस अवस्था में जप की निरंतरता विशेष अपेक्षणीय होती है और आसन की आवश्यकता नहीं रह जाती। मंत्र जप में प्रगति की पहचान या कसौटी। मंत्र जप के क्रमिक अभ्यास से सुफल दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है। हमने लौकिक प्रीति की रीति देखी है। जिस समय हमारे हृदय में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न होती है, तब हमें खाते पीते, उठते बैठते या अन्य व्यवहार करते समय अपने प्रियतम का स्मरण होता ही रहता है। जैसे शकुंतला और राजा दुष्यंत का कण्व ऋषि के आश्रम में गांधर्व विवाह हुआ। राजा तो अपनी राजधानी को लौट गया,
परंतु शकुंतला अपने पति के चिंतन में इतनी ध्यान मग्न और खोई खोई सी रहने लगी कि एक बार दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए और उन्होंने शकुंतला से बार बार कण्व ऋषि के संबंध में पूछताछ की, किंतु वह प्रियतम के ध्यान रूपी भाव समाधि में इतनी लीन थी कि उसे दुर्वासा जी के प्रश्नों का कोई भान न हुआ और वह ऋषि के श्राप का भाजन बनी। इसी प्रकार साधक के हृदय में मंत्र जप के प्रभाव से जब आराध्य देव के प्रीति बढ़ने लगती है तो उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। व्यावहारिक कार्यों में निवृत्त होते ही साधक तत्काल प्रेमास्पद के कारण रूप मंत्र का जप करने लगता है। जप करते करते उसका एकाग्र हुआ मन इष्ट देव के गुण रूप स्वभाव में खो जाता है। परिणाम स्वरूप लौकिक विजातीय भोग वृत्तियां जो भोग विलास के आकर्षण और उनके संग्रह संचय की लालसा के रूप में उसे सतत घेरे रहती थीं, अब शांत हो जाती हैं। इष्ट देव के स्मरण मनन चिंतन से जप में सातत्य और निरंतरता व्यापक होने लगती है, जिससे व्यर्थ चिंतन नष्ट होकर सार्थक चिंतन प्रत्यक्ष हो जाता है। जीवन से क्षोभ और दोष समाप्त होकर शांति और आनंद व्यापक होने लगते हैं। मंत्र जाप में व्यापक दृष्टिकोण अनेकता में एकता का अभ्यास। अब विचार करें कि हमारे इष्ट देव कोई सीमित शक्ति नहीं है, वे विश्व ब्रह्मांड के समस्त जड़ चेतन दृश्य जगत में ओतप्रोत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हम यदि उनकी सर्वव्यापकता और अणु परमाणुओं तक में स्फुरित होने वाले चेतनता को सीमित करते हैं तो ये हमारी भूल है। उनका कोई एक नाम विशेष नहीं, वरन सभी नाम रूप उन्हीं के हैं। अतः अब हम उनके कुछ विशिष्ट नामों को लेकर उनके अर्थ को विचार करते हुए एक रूपता से ध्यान करेंगे। इसके आगे का अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।